एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फोनॉन्स। जानेंगे फोनॉन्स क्या होते हैं और आर दे क्वांटम टू। अब क्वांटम फिजिक्स कितना ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि क्वांटम आप मान लीजिए साइंस का जादू है। एक चीज़ एक समय पे दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। अदरवाइज क्वांटम क्या है? किसी चीज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट। तो डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फोनॉन्स, पार्टिकल्स ऑफ साउंड, क्वांटम टू, यहाँ से आर्टिकल मैंने लिया है। देखो, क्वांटम फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ में रहता है वो आपको मालूम होना चाहिए। आईटी कंप्यूटर्स में जो भी नई चीज़ आ रही है, फोनॉन्स क्योंकि वर्ड्स है, इसको कंफ्यूज मत करना। फोटॉन्स के साथ कंफ्यूज मत करना। फोटॉन्स क्या है? वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फोनॉन्स क्या है? दीज आर ऑल्सो वेव्स ऑफ वाइब्रेशनल एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अब अकाउस्टिक बीम स्प्लिटर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? मेंस के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि फोनॉन्स वर्ड ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी हमने एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल किया था क्वांटम पे, तब इस तरह के और आर्टिकल का लोगों ने डिमांड किया था। वो भी हमने डिमांड पे ही बनाया था। तो कोई भी डिमांड होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि रीसेंट स्टडी में इन्होंने डेवलप किया एक अकाउस्टिक बीम स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या हुआ? जो किसी चीज को काफी सारी चीजों में बांट दे, स्प्लिट कर दे, तोड़ दे। तो यहाँ पे हम फोनॉन्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें कि क्या ये फोनॉन्स अभी तक क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज नहीं होते। क्या हम इसको क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हैं? देखो, कंप्यूटर्स को अगर आप देखोगे कैसे दिन ब दिन कितना बेहतर हो गए। पहले इतना बड़ा कंप्यूटर होता था जो इतनी सारी चीजें स्टोर करता था। आज आपके फोन में कितनी मेमोरी होती है? मेमोरी कार्ड आप कितना सा भी ले लो, नहीं भी लोगे मेमोरी कार्ड, फोन्स की सेल्फ बिल्ट इतनी मेमोरी आ रही है। तो क्वांटम से में तो आप समझ लीजिए कि आपको एक छोटे से डिवाइस में आप कितना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग में फोनॉन्स को यूज नहीं करते। तो अगर ये करने लग जाए फोनॉन्स, अभी जैसे कि ये जो रिसेंट रिसर्च है, फोनॉन्स कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होने लग जाए तो बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। बीम स्प्लिटर्स कॉमनली, इनको ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वहां पे बीम स्प्लिटर्स को यूज किया जाता है, जो कि लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट अगर आ रही हो उसको, नॉट लाइट को, बीम ऑफ लाइट जो आ रही है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब बीम स्प्लिटर जो है, वहां से आपका वर्किंग जो है, हम क्वांटम फिजिक्स की समझने की कोशिश करते हैं। अब नई स्टडी में खास बात क्या है, इन्होंने इसी तरह का अकाउस्टिक बीम स्प्लिटर यूज किया। बीम स्प्लिटर पहले से फोटॉन्स के लिए यूज किया जा रहा था, लाइट के लिए यूज किया जा रहा था। इन्होंने जैसे आप जैसे कॉम करते हैं तो कॉम में 16 मेटल बार्स लगाए, 2 mm लॉन्ग लिथियम नायोबेट चैनल उसमें बनाया। अब सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, अब एक और टर्म यूज हुई, क्यूबिट्स। जैसे बिट्स होते हैं ना कंप्यूटर में, आप 1 0 ऐसे उसको डिनोट करते हैं, तो क्यूबिट्स उस तरीके से हम क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज करते हैं। Qubit, superconducting qubits at each end of the channel emitted and detected individual phonons। तो यहाँ पे क्यूबिट एमिट हुए और उन्होंने डिटेक्ट किए कि वहां पे फोनॉन्स हैं, इंडिविजुअल फोनॉन्स को डिटेक्ट किया गया। अब फोनॉन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वाइब्रेशन, कलेक्टिव वाइब्रेशन बहुत सारे एटम की, 1 quadrillion एटम्स। लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे ह्यूमंस के कानों को सुनाई नहीं देगी। 1 quadrillion एटम्स बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देगा। ये पूरा जो सेटअप है इसको अल्ट्रा लो टेम्परेचर में इन्होंने रखा, और ये बीम स्प्लिटर लगाने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, फोनॉन्स डिटेक्ट करने के बाद क्या हुआ, हमको ये पता चला कि जो फोनॉन्स हैं, जो हमने कॉम्ब लगाया, देखे ना कौन सा कॉम्ब लगाया जिसमें 16 मेटल बार्स थी, 2 mm लॉन्ग लिथियम नियोबेट चैनल था, वो ऑप्टिकल बीम स्प्लिटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, जब फोनॉन एमिट हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड से भी हो रहा है चैनल के हाफ ऑफ द टाइम, बाद में वो राइट साइड में जा रहा है, लेकिन बाद में हमको सारे फोनॉन्स एक ही जगह मिल रहे हैं। ठीक है, दे बोथ आर एंडिंग अप एट वन एंड, सेम जगह मिल रहे हैं। अब इस चीज के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत से हो सकते हैं कि हम फोनॉन्स को क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो लेफ्ट साइड से दे रहे हैं, वो राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, तो वो क्वांटम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्वांटम प्रॉपर्टी क्या? एक जादुई प्रॉपर्टी। जैसे आप सिक्का हवा में उछालते हैं, आप उसको जब फ्लिप करते हैं
तो उस टाइम वो हेड भी है टेल भी है, सेम टाइम पे दो सिचुएशंस में है, राइट। सेम थिंग्स हैपनिंग विद फोनॉन। तो फोनॉन भी क्या क्वांटम है? तो यहाँ से इनको लग रहा है कि इसको हम क्वांटम में यूज कर सकते हैं, क्वांटम स्टडीज में, मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हैं। जितना भी हमारा क्वांटम का टूल बॉक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और बहुत सारा पोटेंशियल इसका हो सकता है। तो फिलहाल दिस इज द रिसर्च। फोनॉन्स क्या होते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी के पैकेट्स, जैसे आपके फोटॉन्स लाइट के पैकेट्स होते हैं, ये वाइब्रेशनल एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। इनको आप क्वांटम इक्विवेलेंट ऑफ साउंड बोल सकते हैं, ठीक है। साउंड का क्वांटम इक्विवेलेंट आप इसको बोल सकते हैं। और ये फोटॉन से इनका सिमिलैरिटी है। और अब यही है कि साइंटिस्ट का आगे मकसद यही है कि इन फोनॉन्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए क्वांटम कंप्यूटिंग पर्पस के लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसे फोनॉन्स जो हैं वो क्वासी पार्टिकल्स हैं, उनमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ग्रेविटी से इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव मास है, नेगेटिव एनर्जी है, डेंसर मटेरियल में दे ट्रैवल फास्टर विथ हायर वेलोसिटी। ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्वांटम में बताया, सुपर पोजिशन बिट्स क्या हुए, क्यूबिट की अगर हम बात करें, जैसे क्लासिक बिट है, या तो 0 है या तो 1 है। नॉर्मल आपके बिट्स ऐसे ही होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्यूबिट है तो मतलब सेम समय में वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सुपर पोजिशन ये देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी उसकी दोनों की है ना। दैट इज व्हाट क्वांटम इज, यही चीज हम समझ रहे हैं। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। तो आई होप इससे आप अग्री करते होंगे कि पेशेंस हम रखते हैं, पेशेंस रखना मुश्किल रहता है, पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बहुत बेहतर होता है। खैर, आई होप आपको आज का टॉपिक भी समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।